बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज़ बजट लाइन, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कम्बिनेशंस। तो बजट लाइन जो है is a line that separates attainable combinations, also called feasible combinations. बजट लाइन उस लाइन को हम कहते हैं जहां पे कंज्यूमर अटेन कर सकता है कम्बिनेशन, और इसको कहा जाता है फीजेबल कम्बिनेशन भी इसको कहा जाता है। अटेनेबल कम्बिनेशन को फीजेबल कम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो ये सेपरेट करता है अटेनेबल कम्बिनेशंस फ्रॉम नॉन अटेनेबल कम्बिनेशंस, और वी कैन से नॉन फीजेबल कम्बिनेशंस। फीजेबल कम्बिनेशन या अटेनेबल कम्बिनेशन को इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये वो लाइन है जिस पे कंज्यूमर अपनी कम्बिनेशंस को खरीद सकता है, पसंद कर सकता है, खरीद सकता है। दैट इज नोन एज अटेनेबल कम्बिनेशन, या इसको हम कहेंगे फीजेबल कम्बिनेशन। तो दूसरा है नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन, या हम कहेंगे नॉन फीजेबल कम्बिनेशन। यहां ये जो प्राइस लाइन है ये इसको अलाउ नहीं करती है कि इसके आगे जाने के लिए दैट एरिया इज नोन एज, और दैट पोर्शन इज नोन एज नॉन फीजेबल और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन। Not given his budget and the prices of good 1 and good 2, certainly not given his budget। ये बजट लाइन जो है ये कंज्यूमर को अलाउ नहीं करती है कि वो नॉन फीजेबल और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन की तरफ जाए, क्योंकि बजट लाइन जो है दैट इज फिक्स्ड। एनी पॉइंट बियॉन्ड द बजट लाइन shows a उसको नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन और नॉन फीजेबल कम्बिनेशन का एरिया उस साइड में है जो बजट लाइन के दूसरी तरफ है। फिगर यहाँ एक शक्ल हमने बनाई, डायग्राम बनाया है। फिगर 10 इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट। इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज, यहां आप देख लीजिए, दिस इज बजट लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे गुड 1 यहाँ शो करता है दिस 10 20 30। दिस इज ए बी, दिस इज बजट लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन हम इसको कहेंगे, बजट लाइन कहो या प्राइस लाइन कहो। दिस 10 20 30 40 50 एंड 60। तो दिस इज ए एंड बी, दिस इज बजट लाइन। दिस पोर्शन इज फीजेबल और अटेनेबल कम्बिनेशंस, या इस लाइन के अंदर अंदर जो भी इलाका आता है, जो भी एरिया आता है, ये फीजेबल और हम इसको कहेंगे अटेनेबल कम्बिनेशंस फॉर द कंज्यूमर। इसके अंदर अंदर कंज्यूमर जो भी चीज चाहे दो गुड्स में से ले सकता है। अब ये एरिया जो है, इस ये एरिया, इट इज नॉन फीजेबल और नॉन अटेनेबल। इस लाइन के इस पार कंज्यूमर जो है इसमें से कुछ भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इसकी ये प्राइस लाइन जो है, बजट लाइन, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज ए एंड बी। इसके अंदर अंदर वो चीजें खरीद सकता है, चाहे कॉम्बिनेशन ए बी वो क्या ले सकता है, लेकिन इसके इस पार जो है नॉन फीजेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यहां वो कुछ खरीद नहीं सकता। दिस डायग्राम शोज बजट लाइन, दिस इज बजट लाइन when consumers budget is और 60। इस पे हमने अज्यूम किया है कि इसकी जो बजट लाइन है दैट इज 60 रुपीज 60। कंज्यूमर के पास 60 रुपीज हैं। प्राइस ऑफ गुड वन इज 2। गुड वन जो है दिस पर यूनिट 2 रुपये का है। प्राइस 2 इज रुपीज 1 पर यूनिट। ये जो है गुड 2 पर यूनिट ये 1 रुपए का है। A consumer can afford to buy combinations that fall along the budget line। इस बजट लाइन के आसपास जो भी चीजें हैं वो खरीद सकता है, कॉम्बिनेशन वो खरीद सकता है। that falls along, इस लाइन के इस साइड में, इस यहाँ लिखा है फीजेबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इस साइड में जो भी वो चाहेगा लाइन तक वो खरीद सकता है। दिस इज फिगर 10। और इनसाइड, जिसको हम कहेंगे इनसाइड दिस बजट लाइन, दिस रीजन इज नोन एज फीजेबल रीजन। इसको फीजेबल रीजन और अटेनेबल रीजन कहेंगे हम। A consumer cannot afford to buy combinations that are beyond the budget line। This area is beyond the budget line, this area is beyond the budget line, this is the beyond the budget line।
So this area is known as non feasible और non attainable combination. तो यहाँ कंज्यूमर जो है इस एरिया में, इस रीजन में वो कुछ नहीं खरीद सकता है, वो सिर्फ खरीद सकता है दिस जो उसका फिजिबल एरिया है और अटेनेबल एरिया है वहां तक वो खरीद सकता है. दिस वाज अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. सिंपल सी बात है, ये बजट लाइन है, बजट लाइन के इनसाइड वो उसका एरिया है कंज्यूमर का, फिजिबल कहेंगे या अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे, यहाँ जो भी कॉम्बिनेशन है उसको गुड 2 एंड गुड 1 में से वो ले सकता है. लेकिन दिस इज बियॉन्ड द बजट लाइन, यहाँ वो नहीं खरीद सकता क्योंकि इसकी बजट लाइन इतनी ही है. और दिस एरिया को कहा जाता है नॉन फीजेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. दिस वाज अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, बजट लाइन और अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल. नाउ अब हमारे पास थोड़ा सा एक स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन. ये बजट लाइन जो है इसका स्लोप क्यों है, ये नीचे की तरफ क्यों आ जाती है, या इसको प्राइस लाइन कहेंगे या बजट लाइन कहेंगे. स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, बजट लाइन कहो या प्राइस लाइन कहो, इट इज डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x. डेल्टा मींस चेंज इन y, good it is good y and it is good x, as in figure 11. This is figure 11, this is figure 11. दिस इज फिगर 11. तो ये फिगर 11 है जो हमने यहां बनाई है. दिस इज फिगर 11, फिगर 11, दिस फिगर 11. हाँ, तो इसमें क्या है, द फिगर शोज दैट चेंज इन y इज इक्वल टू 10 व्हेन चेंज इन x इज इक्वल टू 5. जब हम चेंज की बात करते हैं, इट इज y, इट इज कमोडिटी y, इट इज कमोडिटी x, so that the slope of price line is equal to change in y or change in divided by change in x is equal to 10 divided by 5 is equal to 2. It shows, means this line shows that to obtain one more unit of good x, अगर कंज्यूमर चाहता है कि मैं एक यूनिट इस गुड x का और ले लूं, the consumer must sacrifice 2 units of good y. फिर इसको एक यूनिट लेने के, गुड x लेने के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे. Thus the price of good x is expressed in terms of the sacrifice of good y for obtaining every additional unit of good x, so that जब एक यूनिट इसमें से ज्यादा लेंगे तो यहां से 2 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे. तो इसको इस तरह से दिखाया गया है, प्राइस ऑफ commodity x divided by price of commodity y is equal to change in y over means divide by delta x. This is showing how much good y is to be sacrificed. ये जो है ये हमें ये दिखाता है कि कितना गुड y में से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा फॉर ऑब्टेनिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड x. अगर एक यूनिट x का और वो लेना चाहता है तो वो गुड कितना y में से कितना उसको गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. इट मस्ट बी नोटेड दैट द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज कांस्टेंट. ये जो है ये स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, दिस इज प्राइस लाइन और बजट लाइन ए बी, तो ये कांस्टेंट है, अनचेंज रह जाती है, सिंपली बिकॉज प्राइस लाइन इज स्ट्रेट लाइन. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन. वी नो दैट स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट स्लोप. ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका कांस्टेंट स्लोप होता है. Further, price line is drawn as a straight line because price of good x and good y are taken as given. जो good x और good y इनका जो प्राइस है उसको कंज्यूम किया गया है कि इन द मार्केट जो है वो पहले ही बता दिया है कि y का क्या कीमत है और इसकी क्या कीमत है कमोडिटी x की, ये इसमें दिखाया गया है. तो अब इस बजट ये जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसको हम देखेंगे यहाँ. स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू डेल्टा y और डेल्टा x. डेल्टा मींस चेंज इन कमोडिटी y डिवाइड बाय चेंज इन कमोडिटी x इज इक्वल टू 10 divided by 5 is equal to 5. It is constant throughout the price line simply because this is a straight line. तो तीसरा है price line is drawn as a straight line because price of x and price of y are taken as given in the market. जो भी हम बात कर रहे थे वही इसमें. नाउ इसमें एक लास्ट थोड़ा सा मजीद बात करेंगे. बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड्स. ये बजट लाइन जो है स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों आती है? इट इज बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड्स बिकॉज कंज्यूमर्स गिवन इनकम and prices of good x and y
consumer can buy more of good X only when he buy less of good Y. This is why this line slopes downwards. I will repeat it. Budget line slopes downwards because consumers उसकी income जो है that is given and price of good X and Y that is also given. Consumer can buy more of good X only when he buys less of good Y. This was today's topic. It was budget line, attainable and non-attainable combinations, and slope of budget line or price line. Thank you.